कई बार सवाल ये पड़ता है कि एंजियोप्लास्टी करने के बाद कई लोगों को फिर से एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है ब्लॉकेजेस तैयार हो जाने की वजह से। तो उसे आज ठीक तरह से समझ लेंगे। समझो ये अपना हार्ट है, उस हार्ट में अपनी 3 खून की नलियां हैं और यहाँ पे जो चिपका हुआ दिख रहा है ये अपने ब्लॉकेजेस है। तो इसी खून की नली को बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये खून की नली समझो है और यहाँ पे अगर ब्लॉकेज है तो एंजियोप्लास्टी करते हैं मतलब क्या करते हैं, तो हम एक गाइड वायर डाल देते हैं जिसको एक बलून चिपका हुआ रहता है, उस बलून को हम फुला देते हैं। जैसे ही बलून को फुला देते हैं इस खून के नली को हम बाहर की साइड से हम प्रोट्रूड कर देते हैं। इसीलिए एंजियोप्लास्टी करने के बाद अगर आपने खून की नली की आपकी शेप देखा तो ये खून की नली का शेप इस प्रकार से होगा और यहाँ पे ये जो ब्लॉकेज था ये हमने बाहर की तरफ प्रोट्रूड करके रख दिया, तो खून की नली आपकी बाहर की साइड से प्रोट्रूड हो गई और यहाँ पे हमने वो स्टेंट डाल दिया। तो स्टेंट डालने की वजह से ये ब्लॉकेज यहाँ पे हमने छुपा करके रख दिया। अब ब्लॉकेज गायब हुआ गया तो ब्लॉकेज गायब नहीं हुआ है। ब्लॉकेज मतलब वो चर्बी वाला माल वो अंदर ही है। अब कई सालों में, कई महीनों में, कभी कभी अगर वैसे ही हमारी गलत चीजों की वजह से, खान पान गलत होने की वजह से अगर अंदर वैसे ही सारी चीजें गलतियां होने लगी तो फिर से यहाँ से नया ब्लॉकेज निर्माण हो जाता है और यही ब्लॉकेज फिर से बढ़ के फिर से एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत निर्माण हो जाती है। अब सवाल ये पड़ता है क्या इस एंजियोप्लास्टी को हम टाल सकते हैं? आंसर इज यस। एंजियोप्लास्टी को आप टाल सकते हो। करना क्या है, तो माधव बाग की नॉर्मली ट्रीटमेंट जो होती है वो 90 डेज की ट्रीटमेंट होती है जिसमें पंचकर्म की थेरेपी होती है और आपको एक रिवर्स डाइट किट करके एक डाइट किट होता है वो आपने फॉलो करना होता है। ये अगर आप ठीक तरह से फॉलो कर देते हो तो 90 डेज के पीरियड में वी हैव सीन कि ब्लॉकेजेस रिवर्स हो जाते हैं। कई सारे सिटी एंजियो के ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसमें ब्लॉकेजेस रिवर्स होते हुए दिखाई पड़े हैं सिर्फ 90 दिनों में। करना क्या है, तो वो डाइट किट अच्छी तरह से आपने पूरी शिद्दत से आपने उसे मेंटेन करना है एंड उसके साथ पंचकर्म की थेरेपी करनी है। ये अगर कर देते हो तो ये सारे ब्लॉकेजेस आप रिवर्स कर सकते हो, एज वेल एंजियोप्लास्टी को आप टाल भी सकते हो।